अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द-गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल सी रेसिपी जो बहुत आसानी से आप बनाते हैं। इसको बहुत से नाम दिए जाते हैं, इसको मंतू भी कहते हैं, इसको डम्पलिंग्स भी कहते हैं और इसको मोमो भी कहते हैं। तो क्योंकि ये मेरी सिस्टर की स्पेशल रेसिपी है तो मैंने सोचा क्यों ना वो बनाए और आज हम खाएं। तो वही ये बनाएगी और एंड में मैं आपको खा के बताऊंगी कि ये कैसे बने। तो चले जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। उसके लिए आधा किलो मैदा लिया है, उसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक डाला है और 3 से 4 चम्मच टेबल स्पून ऑयल के कुकिंग ऑयल है जो हमने डाल के इसको अच्छे से पहले मलना है। और मलने के बाद इसको सिंपल आटे की तरह इसको गूंदना है, कोई नहीं है, सिंपल तरीके से ये गूंदा जाएगा। और ये जो है ये फ्राई नहीं होगा, ऑयल इसमें कम ऑयल ना होने के बराबर होगा इसके अंदर। तो ये सिंपल सा है, इसको जस्ट आपने पहले हल्के से सारा गूंद के करके तो ये पेड़ा सा एक बना के इसको आप रख दें 10 मिनट के लिए। इसको आप कवर करके रख दें। भी ये देखें इतना सॉफ्ट ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड आपने इसको नहीं गूंदना। तो उसको करने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए रख दें कवर करके। उस दौरान हम रेडी करते हैं इसके अंदर की फिलिंग। इसके अंदर क्या फिल करती है देखते हैं जी इसमें क्या फिलिंग होने लगी है। तो उसके लिए ये ऑयल लिया है 2-3 चम्मच 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है जो डाला है। और साथ ही उसमें डाल रहे हैं प्याज, ये तकरीबन एक बड़े साइज का प्याज है जो काट के तो डाल दिया। इसमें जो कीमा हम यूज कर रहे हैं उस कीमे में मैंने ऑलरेडी लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्चें, मसाले वगैरह जो कुछ थे वो मैंने सब कुछ डाल दिया हुआ था। अब सिंपल इसमें मेरी बहन ने क्या करना है कि प्याज के अंदर वो कीमा डाल देना है, ठीक है। तो अगर आपको उस कीमे की रेसिपी चाहिए उसमें क्या क्या डाला हुआ है तो आप मेरे पानी वाले कबाब की रेसिपी चेक कर सकती हैं, आप मेरे कीमा करेले की रेसिपी चेक कर सकती हैं। वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने इस कीमे में ऐड कर दिए हुए थे पहले से। तो सिंपल अब इसके अंदर हल्के से प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा प्याज नरम करें और नरम करने के बाद जो कीमा हमने मसाले वाला कीमा बनाया हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप इसके अंदर जो आपको फीलिंग्स, जो आपको सब्जियां पसंद हैं, आपको चिकन पसंद है, जो आपको पसंद है आप इसके अंदर फीलिंग करें। और डेफिनेटली ऐसा ही है कि जितनी मजे की फीलिंग्स होंगी उतने मजे आपके डम्पलिंग्स बनेंगे। कवर करके इसको हमने रख दिया है। और उस दौरान हमारा ये जो मैदा हमने आटा गूंदा था उसको भी अब दोबारा से हाथों पे ऑयल लगाएं और हाथों को ऑयल लगाने के बाद इसको अच्छे से दोबारा से गूंद लें, नरम कर लें। और ये डो जो है ये ज्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट सी, नरम सी, मुलायम सी ये डो आपने रखनी है इसकी, ठीक है। इसको फिर से आप थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दें और साथ साथ आपका जो कीमा है वो भी चेक करते जाएं। और ये देखें इसमें अच्छे से इसने जो पानी है वो छोड़ दिया है। ये जब अच्छे से भुना जाएगा, इसका ऑयल अलहदा हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर हम मजीद कुछ डालना होगा। तो देखें क्या डालते हैं इसके अंदर। ये नहीं जी प्याज इसके अंदर अभी मजीद जो है प्याज इसमें ज्यादा डलेगा, प्याज काट के डाला है। और अब मजीद एक बड़े साइज का प्याज जो है इसके अंदर डाल रहे हैं हम हल्का सा कीमा भूनने के बाद, ठीक है। तो डाल के हम इसको मजीद पकाएंगे। और पकाने गोभी भी डाल सकते हैं आप, मटर भी डाल सकते हैं, मीन्स के जो वेजिटेबल्स जो आपके बच्चों को पसंद है, आपको पसंद है वो आप डालें। तो ये देखिए मैदा हमारा जबरदस्त गूंदा गया है, बिल्कुल नरम हो गया है, सॉफ्ट सा, मुलायम सा हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। आप इसके आप पेड़े बना लें। हाँ जी, अब इसके पेड़े बनेंगे और एक साइड पे आप खुश्क मैदा डालें और इसके पेड़े बना के तो इसकी अब हम बेल लेंगे रोटी। अब रोटी जो है वो इसकी ज्यादा मोटे साइज की ना हो, जितना बारीक जितना बारीक बेल सकती हैं उतना बारीक इसको बेल लें। और कीमा जो है ये हमारा रेडी है, ऑयल छोड़ दिया था और उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया ऐड किया है। और हरा धनिया ऐड करने के बाद इसका आप चूल्हा बंद करें और इसको आप साइड पे रख दें ठंडा होने के लिए। हमारा जो कीमा है, फीलिंग है, वो हमारी रेडी है। एक रोटी बेलें, अक्सर लोग होते हैं वो छोटे छोटे पेड़े करके एक एक करके भी बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। ये बेस्ट और सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप बड़े साइज की रोटी बेलें और उसके बाद आप एक ग्लास ले लें, कोई सा भी जो साइज आपको रिक्वायर्ड है वो साइज लें और उस साइज को से करके तो आप उसकी शेप बना लें, गोल शेप बन जाएगी। तो सिंपल से आसानी से ये बन जाएंगे। तो साथ ही आपने नॉन स्टिक पैन लेना, ये नॉन स्टिक में बनेंगे, अदरवाइज ये चिपक भी सकते हैं। तो अक्सर लोग इसको स्टीम पे बनाते हैं बट हम इसको डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और यकीनन इसका बहुत मजा, स्टीम से ज्यादा मजे के बनेंगे। तो उसके लिए सिर्फ आपको एक चाहिए होगी चिकन स्टॉक, एक आपको सिर्फ ये क्यूब चाहिए, ठीक है। और लेने के बाद आपने 2 गिलास पानी आपने इसके अंदर डालना है। 2 गिलास पानी डाल के उसके अंदर 1 चिकन क्यूब आप इसमें डाल दें और इसको उबलने के लिए रख दें। उस दौरान हम अपने रेडी करते हैं डम्पलिंग्स। ये देखें ये एक अदद सांचा है डम्पलिंग्स के लिए, ये भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये है तो आप ये यूज करें, अगर आपके पास ये नहीं है तो उसके भी बहुत से तरीके हैं, वो भी अब अभी हम देखते हैं कि हम किन किन तरीकों से ये बना सकते हैं। तो साथ ही आप उसको मिक्स करते जाएं ताकि अच्छे से पानी में गर्म और मिक्स हो जाए, ये हम बनाएंगे। तो ये देखें जिसकी शेप्स, कौन कौन सी शेप्स आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल
सिंपल तरीका है। ये आप गोल लें, अंदर आप फिलिंग डालें और पहले दोनों साइडों से पकड़ के उसको फिल करें दरमियान में। और ये देखें, एक ये तरीका है, इस तरीके से आप इजीली बना सकते हैं डम्पलिंग्स। बहुत सिंपल। देखें, ये आप पे डिपेंड करता है, जैसा आपका दिल करता है वैसा आप किसकी शेप दें, वैसी शेप दे के बनाएं। और इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं, इसको आप स्टीम पे भी पका सकते हैं, इसको आप जैसे अब हम बनाने लगे हैं उस तरह से भी बना सकते हैं। बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीकों से लोग बनाते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन इसके बनाए जाते हैं। और मैं सिंपल यहाँ पे कुछ मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। एक राउंड सा शेप बना दें। एक ये देखें, इस तरह से आपने साइडों से चुनट की तरह पकड़ना है, पकड़ के उसको दरमियान से गोल घुमा के जो दरमियान वाला हिस्सा उसको अंदर की तरफ प्रेस कर दें तो ये आपकी शेप बन जाएगी। और एक समोसे वाली शेप है, सिंपल आप कह लेंगे ये एक समोसे की ही टाइप है, समोसे की ही किस्म है कि समोसा जो है उसको हम फ्राई कर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा जीरा डाला होता है उसका, जो हम डो गूंदते हैं उसके अंदर। बट ये जो है ये सिंपल ऐसे ही गूंदी जाती है और इसको इसी तरह सिंपल गूंद के तो हम जस्ट स्टीम पे या उबाल के फ्राई भी करके अक्सर डम्पलिंग्स बनाए जाते हैं। ये रेडी है। मुझे ये स्टार वाली और ये वाली शेप बहुत ज़बरदस्त लगी है। आपको कैसी लग रही है? तो ये तमाम हमारी डिफरेंट शेप्स रेडी हैं। जिस तरह से मर्जी आपका दिल करता है इसकी शेप बनाएं। और उबलते हुए आपने इसमें डालना है, इसके अंदर ये पानी में हमने जो चिकन क्यूब डाली थी वो अच्छे से मिक्स हो गई है। उसके बाद पानी उबल रहा है हमारा, अच्छे से गर्म है। अच्छे से गर्म पानी में इसको हमने डाल देना है और डालने के बाद इसको आपने 5 मिनट के लिए कवर करके मीडियम हीट पे आपने इसे रख देना है। 5 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या लुक आई है। देखते हैं जी क्या बनता है। अच्छा, इस तरह से हम अगर बनाते हैं तो इस तरह से आउटर लेयर होती है वो भी बहुत मज़ेदार सा, उसका भी बहुत रिच सा टेस्ट आता है, मज़ेदार सी वो भी ऊपर से बनती है। अगर हम स्टीम करते हैं तो वो भी अच्छी होती है, बट इस तरह से अगर आप पकाते हैं तो इस तरह ज़्यादा डबल टेस्ट आता है, अंदर भी टेस्टी बाहर भी टेस्टी, है ना, मज़े का काम। तो इस तरह करके पकाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो ये जी हमारे तकरीबन 10 मिनट बाद ये हमारे अच्छे से फूल गए हैं। ये इनकी होती है कि आपने इनकी जो लुक है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थोड़े से बड़े साइज के हो जाते हैं और जस्ट फिर आपने इनको निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, अदरवाइज ये जो हैं हार्ड से हो जाएंगे, वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। इन्हें आपने सॉफ्ट ही रखना है। और रखने के बाद इनकी एक साइड जो है नॉन स्टिक पैन में हम डाल के तो एक साइड से हम हल्का सा इसको गोल्डन सा कर लेंगे, क्रिस्पी सा कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी साइड पे हम तैयार करते हैं इसका सॉस। बहुत सिंपल, इसको आप रेड चिली के साथ भी बना सकते हैं, बट ये बहुत सिंपल और बहुत मज़े का बनता है। अगर आप इस सॉस के साथ डम्पलिंग्स बना रहे हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने डम्पलिंग का जो आपने मटेरियल बना रहे हैं उसके अंदर आपने नमक की क्वांटिटी कम रखनी है, क्योंकि इसमें हम डाल रहे हैं सोया सॉस। जी, ये लहसुन का तड़का लगा के उसके अंदर मैंने सोया सॉस सिंपल इसमें हमने डाला है। और सोया सॉस में क्योंकि ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आप सोया सॉस ये वाला सॉस बना रहे हैं तो उसमें नमक की क्वांटिटी आप डम्पलिंग्स में कम रखेंगे। तो ये ज़बरदस्त हमारा सॉस रेडी है। दूसरी साइड पे हमारे डम्पलिंग देखें, नीचे से ज़बरदस्त एक साइड इनकी गोल्डन ब्राउन हो गई है। सिर्फ एक साइड से हम करेंगे, अगर आपको दोनों साइड से पसंद है तो आप दोनों साइड से कर लें। घर में बना रहे हैं, जैसा दिल करता है वैसे बनाएं और जैसी चीज पसंद है वैसी बना के खाएं। तो ये जी जबरदस्ती जो बाकी के रह गए थे वो भी अंदर डाल दिए हैं, वो भी हमारे जबरदस्त से बन रहे हैं। और ये तमाम ये मजेदार से हमारे डम्पलिंग्स जो हैं बन के रेडी हैं। ये शाइन ऑयल नहीं है, ये शाइनी से इनकी लुक है। ये बॉयल होने के बाद ही इस तरह से शाइनी आ रहे हैं, ये ऑयली बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट एक साइड से हल्का सा ऑयल डाल के इसको नॉन स्टिक पैन में हमने नीचे से गोल्डन ब्राउन किया। तो सिंपल सी रेसिपी है, बहुत मजेदार। ले जी, हमारे डम्पलिंग्स तो रेडी हैं। इसको आप किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं। ऊपर सोया सॉस डाल के सर्व करें, अलहदा से सोया सॉस रख के, अलहदा से जो हमने सॉस बनाया है उसको रख के सर्व करें। और मैं तो खाने लगी हूँ और यकीनन ये बहुत मज़े के बने हैं। और मेरे इर्द गिर्द जो बच्चों की फेवरेट चीज़ है, फेवरेट रेसिपी आज बनी है। इर्द गिर्द मेरे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं कि अब जल्दी जल्दी ये हमें अब खाने के लिए मिल जाए। बच्चे खाएंगे और हम भी खाएंगे और इंजॉय करेंगे। आपको अच्छी लगी है तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और इंजॉय कीजिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दें। साथ में आएगी बेल पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली सिंपल एंड इजी रेसिपीज आप देख सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।